हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग जो है सेशन 14 तक कर चुके हैं। आज हम लोग सेशन 15 करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या है। ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स वेल नोन, वाइडली बट अनफेवरेबली नोन। मतलब ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा चर्चित है बट अनफेवरेबली, ठीक है, मतलब गलत चीज़ों के लिए। इस कॉमन डेफिनेशन फॉर नोटोरियस नोटोरियस Just as notorious liar is well known for unreliable statements, so a notorious gambler जो कि इनफेमस होगा। notorious thief इनफेमस है, मतलब ऐसा चोर जो बदनाम हो चुका है। notorious killer जो कि इनफेमस है, has achieved a wide reputation for some form of an एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल और ए सोशल। एंटी सोशल वो होता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है, और ए सोशल वो व्यक्ति होगा जो सोसाइटी से कट के रहेगा, बेसिकली एक कमरे में बंद रहता है, दिन भर बाहर ही नहीं जाता है, ये ए सोशल है। लेकिन एंटी सोशल वाला इस सोसाइटी को डिस्टर्ब कैसे करना है। अगर सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं या सोसाइटी के अंदर मान लेते हैं ये एंटी सोशल वाला भी है, इसको कलर बदल देते हैं, तो ये आदमी सोचेगा कैसे इस सोसाइटी के फैब्रिक को डिस्टर्ब किया जाए। ठीक, ये काम कौन करेगा? एंटी सोशल वाला। तो यही डिफरेंस है। आगे चलो। द नाउन इज नोटोरिटी। द डेरिवेशन इज फ्रॉम लैटिन नोटिस, नोन, नोटिस का मतलब नोन, फ्रॉम विच वी ऑल्सो गेट नोटेड, जहाँ से हम मतलब बेसिकली अब जो कैसे है कि इस बात को नोट कर लिया जाए। नोट करने का मतलब उसको राइट डाउन कर लिया जाए, आप जो है बेसिकली नोन हो गया। It is an interesting characteristic of some words that a change of syllables can alter the emotional impact. Syllable बदल दो, emotional impact बदल जाता है। Thus, an admirer of certain business executive will speak of them as noted industrialist. अब जैसे हमारे यहाँ पे रतन टाटा, रतन टाटा क्या है? एक नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो अब इनको लगा दिया जाए नोटोरियस इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब अननोन। अननोन कौन है भाई? मतलब सॉरी, नोटोरियस मतलब नोन है पर इनफेमस है, मतलब गलत चीज़ों के लिए फेमस हो गया है। जैसे विजय माल्या, इनफेमस नोटोरियस इंडस्ट्रियलिस्ट, नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा। ठीक, दिस सेम पीपल्स एनिमीज विल कॉल देम नोटोरियस एक्सप्लॉयटर्स। अब जैसे कुछ एनिमीज हैं जो इनके बिजनेस मॉडल को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे? अरे वो तो लोगों को एक्सप्लॉयट करता है, ये नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो एक्सप्लॉयटर है। सिमिलरली, इफ वी एडमायर अ मैंस और वुमेन्स अनवर्ल्डलीनेस, वी रिफर टू इट बाई कॉम्प्लीमेंट्री टर्म चाइल्ड लाइक। ऐसा है कि अगर हम किसी आदमी को या उसके औरत को, मतलब उसके औरत नहीं, मतलब किसी आदमी या औरत को अगर हम उसको वर्ल्ड के चीज़ों से, वो वर्ल्डलीनेस मतलब जो देश दुनिया में चीज़ें चल रही उससे वो अवगत नहीं है और कुछ ऐसा हरकतें करता है जिससे लगता है कि अरे ये तो बच्चा है, अभी तो चाइल्ड लाइक है, तो उसको हम कैसे कम्प्लीमेंट करते हैं? चाइल्ड लाइक है। इफ़ वी आर annoyed by the trait we describe it as derogatory। अगर वही कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं आता है, शो चाइल्डिश, ठीक है, तो ये डेरोगेटरी हो गया। चाइल्ड लाइक मतलब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, चाइल्डिश मतलब एक डेरोगेटरी टर्म है, मतलब उसकी या समझ पे आ रहा, आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो। चेंज लाइक या आइश लगा दिया, इश लगा दिया, तो क्या हुआ? इमोशनल टोन चेंज हो गया और जो मीनिंग है वो पूरी तरह से बदल गई। ठीक है, जैसे किसी लड़की को आपने कम्प्लीमेंट किया, ओ ना, ओ यू लुक सो चाइल्ड लाइक, मतलब तुम कितनी क्यूट दिखती हो, तुम चाइल्ड लाइक दिखती हो। अब लगा दिया कि उसको बोला कि ऐसा है कि एक गिलास पानी ले, और गिलास में उंगली डाल के ले आ रही है, यू आर सो चाइल्डिश। ठीक है, मतलब तुम्हें समाज के तहजीब नहीं पता है। प्लेंटी ऑफ रूम एट द टॉप, ठीक है, द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड यू नो द समिट। टॉप को समिट कहते हैं, जेनिथ कहते हैं। अ वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन समन्स, हाइएस्ट, विच ऑल्सो गिव्स अस द मैथमेटिकल टर्म सम इन एडिशन। सम का मतलब एडिशन। अ कंज्यूमेट, यहाँ पे देखो सम लगा हुआ है, कन का मतलब टुगेदर, सम artist has reached the very highest point of the perfection, and to consummate a marriage, a business deal, or a contract is etymologically to bring it to the highest point। कौन का मतलब क्या हुआ? पास ले आना,
ज्यूम ऐड कर देना, मेट जो है। तो अगर किसी चीज़ को हाईएस्ट पॉइंट तक ले जाया जाए तो क्या है, कंज्यूमेट है। दैट इज टू पुट द फाइनल टचेस टू इट, टू ब्रिंग इट टू द कंप्लीशन। मतलब क्या है, जैसे मान लेते कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छा उसका वोकेबलरी है, बहुत अच्छी ग्रामर पे पकड़ है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं शशि थरूर। शशि थरूर एक बहुत ही अच्छे मतलब रिनोन्ड आदमी है, तो उनको क्या कह सकते हो, ही इज़ अ कंज्यूमेट स्पीकर, ही इज़ अ कंज्यूमेट लिंग्विस्ट। ठीक है, चलो आगे। टू पुट द फाइनल टचेस टू इट, टू ब्रिंग इट टू कंप्लीशन। ठीक है, नोट हाउ डिफरेंटली कंज्यूमेट द एडजेक्टिव इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द वर्ब कंज्यूमेट। ठीक है, आगे चलो। Nouns are formed from adjective by addition of the noun suffix ness, मतलब ness लगा दो, sweetness, simpleness, enviness. Many adjective however have alternate noun forms and the adjective consummate is one of them. To make a noun out of consummate, add either ness or ac, consummateness या consumacy। ठीक है, वर्ब एंडिंग इन एट, वर्ब जनरली एट में एंड करता है, खत्म होता है। इनवेरिएबली टैक ऑन द नाउन सफिक्स आयन टू फॉर्म नाउन्स, क्रिएट क्रिएशन, इवेल्युएट इवेल्युएशन एट्सेट्रा। अब कंज्यूमेट का नाउन बताओ क्या लगेगा, कंज्यूमेशन लग सकता है। नो हेल्प, नो हेल्प की बात कर रहा है। जो पीपल इनकॉरेजिबल होते हैं, मतलब जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इफ दे डू नॉट डू एनीथिंग टू एक्सेस, इफ दे डू एनीथिंग टू एक्सेस एंड ऑल एफर्ट टू करेक्ट और रिफॉर्म देम आर नो अवेल, मतलब कोई फायदा नहीं है, सब गर्त में जा रहा है। दस वन कैन बी इनकॉरेजिबल आइडियलिस्ट। ठीक है, एन इनकॉरेजिबल क्रिमिनल, एन इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, एन इनकॉरेजिबल philanderer. The word derives from the Latin corrigo, to correct. corrigo का मतलब क्या होता है, करेक्ट करना या सेट स्ट्रेट। ठीक है, नेगेटिव प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, इन, और इस प्रीफिक्स के मतलब लगने से क्या करता है, जो इसका रूट है, जो इसके आगे जो रूट वर्ड लगेगा वो चेंज कर देता है इसकी मीनिंग नेगेटिव। इट में इंटेंसिफाई द रूट एज एन इनवैल्यूएबल। ठीक है, जैसे वैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मतलब ये तो, वैल्यूएबल मतलब कीमती है, इनवैल्यूएबल मतलब इसकी कीमत ही नहीं लगा सकते हो। द नाउन इज इनकॉरेजिबिलिटी, इनकॉरेजिबिलिटी और या अल्टरनेटिवली इनकॉरेजिबलनेस। ठीक है, इनकॉरेजिबल मतलब वो व्यक्ति है जिसको तुम सुधार नहीं सकते हो, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो क्या है, एक इनकॉरेजिबल आदमी है। जैसे एक इनकॉरेजिबल आइडियलिस्ट हो सकता है, जैसे हमारे नेहरू जी थे, बहुत आइडियलिस्ट आदमी थे। इनकॉरेजिबल क्रिमिनल हो सकता है, जिसको सुधार गृह में भेजा जा रहा है पर वो सुधर ही नहीं रहा, उसकी चोरी की आदत जा ही नहीं रही है। इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट मतलब उसको बोलो कि देश बर्बाद हो रहा है, कुछ तो बोलो सरकार के अगेंस्ट, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ये कौन है, इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, जैसे बीजेपी के भक्त वाले हैं। और इनकॉरेजिबल फिलैंडरर मतलब घूम घूम के प्यारी बांट रहा है वो। ठीक है, तो ये क्या है, इनकॉरेजिबल फिलैंडरर है। चलो, वेटरन, इनविटरेट, इनविटरेट लैटिन विंटस ओल्ड, वेटस का मतलब ओल्ड होता है, जनरली इंडिकेट्स डिसअप्रूवल। ठीक है, डिसअप्रूवल को बताता है ये। इनविटरेट गैम्बलर्स मतलब ऐसी चीज़ जिनकी आदत पड़ चुकी है, हैव ग्रोन ओल्ड इनटू द हैबिट, इसका मतलब उसकी आदत छूट नहीं रही है। इनविटरेट ड्रिंकर्स, उनकी आदत पीने की छूट नहीं रही है, गैम्बल करने की आदत छूट नहीं रही है। हैव बीन इम्बाइबिंग फॉर सो लॉन्ग दैट दे टू हैव फॉर्म्ड old well-established habits, and inveterate liars have been lying for so long that their habits are by now so deep-rooted that one can scarcely remember when they ever told the truth. बेसिकली वो इतना झूठ बोलते हैं, इतनी आदत में झूठ बोल चुके हैं कि उनको पता ही नहीं चलता वो कब झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं। वो ऐसे ही चल रहा है, उनकी डीप रूटेड हैबिट हो चुकी है, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। द नाउन इज इन वेटरेसी। ठीक है, बेसिकली देखो जैसे कि किसी चीज़ की आदत पड़ जाए तो वो वेटरन हो गया। ठीक है, इन वेटरेट बेसिकली जैसे जो आर्मी में लोग होते हैं, अब उनको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब इसीलिए आर्मी का शासन नहीं लगाया जाता है इंडिया में, उसको दूर रखा जाता है। अगर कहीं आर्मी आ जाती है तो दे डोंट नो कि वो अगर किसी को फाइट करेंगे किसी से, तो दे ओनली फाइट टू किल, दे डू नॉट फाइट टू इंजर पीपल, देयर एम इज़ टू किल। और उन्हें मतलब उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मार देंगे। ठीक है,
तो इसीलिए आर्मी का शासन जनरली नहीं लगाया जाता, बिकॉज दे आर ट्रेंड इनटू दिस, उनका इन्वेटरेट हैबिट हो जाता है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी फाइटिंग फॉर द नेशन एट द बॉर्डर 24/7, और उनका अलर्टनेस हमेशा पीक पर रहता है। लेकिन पुलिस क्या करती है, पुलिस में वो नहीं है। चलो, a veteran as of the armed forces grew older serving the country, otherwise veteran is an old hand, मतलब पुराना हाथ, veteran at the game, ठीक है, यानी skillful है, मतलब वो skillful आदमी है। the word is both a noun and adjective, a veteran at swimming, मतलब एकदम एक्सपर्ट पुराना खिलाड़ी है स्विमिंग का, टेनिस का पुराना, पुलिस वर्क का, बिजनेस का, निगोशिएशन, डिप्लोमेसी। जैसे अभी रतन टाटा क्या है, एक वेटरन है बिजनेस में, है ना। और अ वेटरन एक्टर, वेटरन एक्टर ढेर सारे हैं हमारे पास, जैसे अमिताभ बच्चन क्या है, एक वेटरन एक्टर है, मजा हुआ पुराना आर्मी है, मतलब पुराना एक्टर है। टीचर, वेटरन टीचर हो सकता है, डिप्लोमेट हो सकता है, पॉलिटिकल रिफॉर्मर हो सकता है। चलो आगे, यहाँ देखो लैटिन में सेनेक्स भी है, जिसका मतलब सेनाइल, सेनेसेंट, ये सब पहले पढ़ चुके हो। बर्थ, जेनेसिस, बहुत ढेर सारे मूवीज़ देख चुके हो जेनेसिस पे, ऊपर इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वी डिस्कवर इन डिस्कसिंग साइकोजेनिक, साइकोजेनिक मतलब जो दिमाग, साइको मतलब साइकी मतलब दिमाग, पहले साइकी का मतलब सोल समझते थे लोग, पर अभी साइको मतलब दिमाग, जो चीज़ें दिमाग से जनरेट की जाए वो साइकोजेनिक है। इज द सोर्स ऑफ ग्रेट मेनी इंग्लिश वर्ड। जेनेटिक्स इज द साइंस दैट ट्रीट्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है। अब जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हो, ये हमारा डीएनए है। अब इसमें जो है ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब मिल करके डीएनए बनाते हैं। और ये क्या करता है, मैं इसको कलर बदल बदल के बनाता हूँ, रुको 1 मिनट, ड्रॉ आ जा, इधर आ जा, ओके, मज़ा आएगी हमको भी आपको भी, ठीक। तो अब ये जो डीएनए होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इस जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, और क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि आपके किस फीचर के लिए कौन सा डीएनए, कौन सा न्यूक्लियोटाइड, कौन सा फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जो साइंटिस्ट होता है, जो स्पेशलाइज करता है इस फील्ड में, वो जेनेटिसिस्ट होता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो जेनेटिक होता है। द पार्टिकल इन द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्या होता है, ऐसा एक छोटू सा ऐसा एक्स क्रोमोजोन, वाई क्रोमोजोन तो सुने ही होगे। तो ये क्रोमोजोन जो है जर्म सेल होता है, इसमें कंटेनिंग होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर, इसको यहीं पे जीन होता है इसी में, ठीक है। आगे चलो, जीनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फैमिली ट्री और एंसेस्ट्रल ओरिजिन। जीनियोलॉजी क्या होता है, एंसेस्ट्रल ओरिजिन, यानी आप कहाँ से आए हो, आपका एंसेस्ट्रल ओरिजिन क्या है, उसको जानने के लिए जीनोलॉजी पढ़ी जाती है। द प्रैक्टिशनर इज जीनोलॉजिस्ट, और कैन यू फॉर्म द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जीनोलॉजिकल हो सकता है। और फिर है जेनाइटल, जेनाइटल क्या होता है, जहाँ आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेक्सुअल ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द कंसेप्शन ऑफ बर्थ, जो बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या होता है जेनाइटल, मेल में टेस्टिकल्स होते हैं, फीमेल में ओवरी होती है, नहीं पता है, चलो ऐसे बना दो कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ता है, तो इससे मतलब नहीं है। टेस्टिस होता है, यहीं पे जो है स्पर्म का जो है प्रोडक्शन होता है, और फिर ये क्या करते हैं उसको, सेक्सुअल कपुलेशन के टाइम में ये फीमेल बॉडी के अंदर इंटर करता है, मतलब तुम्हारे फीमेल सेक्सुअल पार्ट में एंटर करता है, और फिर यहाँ पर ओवरी बनती है, ओवरी सॉरी, ओहो क्या बोल रहा हूँ मैं, जाइगोट बनता है मीटिंग के बाद। द जेनेसिस ऑफ एनी थिंग, प्लान, आइडिया, थॉट, कैरियर, ये सब क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ बर्थ ऑफ द आइडिया होता है, ओरिजिन होता है। और जेनेसिस पहला बुक है ओल्ड टेस्टामेंट का। अब ओल्ड टेस्टामेंट देखो बाइबल की बात कर रहा है, बाइबल में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, उसमें कह रहा है जो पहला चैप्टर है वो जेनेसिस है। उसमें क्या कहा जाता है जेनेसिस में, अर्थ बनाया भगवान ने, ठीक है। बाद में हमारे आ गए डार्विन जी, और उन्होंने पब्लिश कर दिया क्या, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। उन्होंने कहा ऐसा है, जो जैसा बनाया गया था वैसा नहीं है, सब इवॉल्व हुआ है और सब आगे बढ़ा है। डिस्क्राइब द क्रिएशन और बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, इसके बारे में बताता है। कंजेनाइटल, कंजेनाइटल टुगेदर विद
जब आप पैदा हो उसी के साथ कुछ आ जाए, इस कंस्ट्रक्टेड कंबाइनिंग प्रीफिक्स कॉन और टुगेदर एंड जेनेसिस बर्थ. So a congenital defect deformity condition occurs during the 9-month birth period. Gestation period होता है, gestation period मतलब जो पेट में रहने का ड्यूरेशन रहता है, पेट में मतलब कि जो बच्चा माँ के अंदर होता है. टू बिकम टेक्निकल, ठीक है आगे चलो. हेरिडिटरी जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है आर क्या on other hand are acquired at the moment of the conception. Thus eye color, nose shape, hair texture and other such qualities are hereditary. They are determined by the genes in the germ cell of the mother and father, but the thalidomide baby resulted from the use of drug by the pregnant woman, so the deformities were congenital. बेसिकली देखो बहुत कुछ कह रहा है इसमें, अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा तो बहुत कूड़ा हो जाएगा, पर मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए. कंजेनाइटल चीज़ें क्या होती हैं? बेसिकली वो कह रहा है कि कंजेनाइटल आपके बर्थ के साथ हो, कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं वो भी बर्थ के साथ ही मिलते हैं आपको. ये ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड हो रहा होता है. होता क्या है देखो, अभी आया था जो है किसकी बात, गैमेट्स की बात आई थी, जेनाइटल की बात आई थी. अब देखो यहाँ पे थोड़ी जगह खाली है क्या, अरे थोड़ा सा है, पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं. कंजेनाइटल इज यूज बोथ literally figuratively. Literally the word generally refers to the some medical deformity and or abnormality occurring during the gestation के दौरान. Figuratively it widely exaggerates for effect the very early existence of some quality, congenital liar, congenital fear of dark etc. बेसिकली कह रहा है जो चीज़ें पैदाइशी आपके पास में हो उन चीज़ों को कह रहा है. मतलब जैसे कि किसी को अंधेरे से बहुत डर लगता है, बचपन से पैदा होता ही डर रहा है, तो वो क्या कंजेनाइटल फियर है उसका, या कंजेनाइटल लायर पैदा होते ही झूठ बोल रहा है, तो ये सब एग्जैजरेट करने वाली बात है. चलो अब बताते हैं तुमको जीन वाली बात. देखो अभी आया था डीएनए की बात, एक अच्छा सा सुंदर सा डीएनए बना लो, प्यारा सा, ये हो गया जी डीएनए. ठीक है, हम इसको ऐसे करके बना लेते हैं. ये डीएनए है, इसका मैंने कलर भी बदल देना है ताकि आपको मज़ा आए. अब ये हो गया डीएनए. इस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड है ए टी सी जी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन. ये 4 बेस है. ये बेस मिल करके डीएनए को जो है डीएनए का हेलिक्स बनाते हैं. फिर इसमें आया एक ये वाला आदमी, जिसका नाम क्या है बताओ जरा. तो अभी आया था थोड़ी देर पहले, इसका नाम क्रोमोजोम. इन क्रोमोजोम में क्या होता है, जीन्स होते हैं. ये जीन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. अब होता क्या है, जो हमारे गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में हैप्लॉइड होता है. ये आधा काट दो, आधा ही जाता है, पूरा नहीं जाता है. ठीक है, तो आधा जेनेटिक मटेरियल फादर का, आधा मदर का आएगा. मान लेते हैं मदर को हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लेते हैं मदर है. मदर का आधा जेनेटिक मटेरियल. और जब सीमेन यानी स्पर्म मेल की बॉडी से आता है और ओवरी फीमेल की बॉडी में ही होता है, वो बाहर कहाँ जाएगा, इसमें जा करके स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर दे और क्या बना दे, एक जाइगोट बना दे. और ये जाइगोट जो है क्या करे, मल्टीप्लाई करे और एक बच्चा बना दे, मतलब एक चाइल्ड बनेगा. ठीक है, और इस चाइल्ड को बनने में 9 मंथ का टाइम लगता है. और ये जो टाइम है इसी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. ओके, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, आधा इधर से आया आधा इधर से आया, तो इस डीएनए को खोला जाता है. ठीक है, मान लेते हैं इसको इस तरह खोल दिया, इसको मैं, तो आधा इधर खुला हुआ है ये. अब मान लेते हैं आधा फादर का आया, तो ये जो फादर वाला है इधर से आया, तो ये जो उसका बेस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस ही कॉपी होता है. जैसे एडेनिन के साथ थाइमिन ही जुड़ेगा और साइटोसिन के साथ में ग्वानिन ही जुड़ेगा. लेकिन समटाइम्स इसको कॉपी करने के टाइम में कुछ गलती हो जाती है, और गलती होने की वजह से ही इवोल्यूशन होता है. और समटाइम्स सडन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होता है. सडन मतलब सडन चेंजेस बेस की कॉपी में. तो जो आधा डीएनए आया उसको पूरा बनाता है कौन, सेक्सुअल कॉपुलेशन के टाइम में, और उसको फिर बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है. साइट 2 तरह का होता है सेल डिवीजन,
उसमें एक होता है कौन सा, मियोसिस, दूसरी होती है माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस में आधा आधा होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है। तो कभी कभी सेल से गलती हो जाती है कॉपी करने में जेनेटिक मटेरियल को, और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो चीज़ जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं होती है। अगर वो चीज़ पॉजिटिव सेंस में आ जाए तो वो इवोल्यूशन क्रिएट करता है इन्वायरमेंट के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और समटाइम्स गलतियाँ भी होती हैं, तो मतलब गलती तो हमेशा ही होती है, तो समटाइम्स मेजर गलती हो जाए या पॉइंट गलती हो जाए, पॉइंट पॉइंट मिस्टेक हो जाए तो म्यूटेशन हो गया। और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ उल्टा पुल्टा हरकतें करने लगेगा शरीर, कुछ का कुछ बन जाएगा। चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये बायो की क्लास नहीं है, फिर समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। आपको कॉन्जेनाइटल से मतलब समझना था, कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पैदा से हो, पैदा होते ही आपके साथ हो। इंग्लिश वर्ड इसका क्या है ये सब निकाल लो यार, मैं बताने के मूड में थक गया हूँ मैं। चलो आगे। notoriety, to consummate, consumacy, consummation, incorrigibility, inveteracy, veteran, genetics, geneticist, genetic, gene, genealogy, genealogist, genealogical, genital, genesis, hereditary। चलो मिलाओ आगे। ओके, ये 11 है, इनको मिला लो, या वीडियो पॉज करो और अपने कॉपी में मिलाओ, और इसका आंसर नीचे है। मिला दूँ? नहीं मिलाऊंगा। जेनेटिक्स, जेनेसिस, ये रो जो कुछ जेनेसिस है यहाँ पर, जेनेटिक्स, जीनोलॉजी, देखो यहाँ आ गया, जेनेटिक्स, धूड़ कुछ रहा हूँ, मिल कुछ ही रहा है। जेनाइटल देखो यहाँ है, हेरेडिटरी, जेनेटिक्स, साइंस ऑफ हेरेडिटरी, जीन, कहाँ गया, इनकॉरेजिबिलिटी, स्टेट, और क्या बचा, लॉन्ग स्टेब्लिश्ड, इनविट्रेसी, स्टेट ऑफ आर्टिस्टिक कंज्यूमेसी, सब हो गया क्या, ब्रिंग टू कंप्लीशन, टू कंज्यूमेट, इल फ्रेम, बुरी दृष्टि में आ चुका है वो आदमी। चलो मिला लेना, आंसर मिला लो यहाँ पे, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। डज नोटोरिटी मी यूजुअली कम्स टू प्रिपरेशन ऑफ मास मर्डरर्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, मास मर्डर करोगे तो इनफेमस तो हो ही जाओगे। इज द प्रोडक्ट ऑफ कंज्यूमेटली स्किलफुल काउंटरफिटर लाइकली टू बी टेकन एज जेन्युइन। नहीं, इस कॉरेज, अच्छा लाइकली, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह रहा है अगर कोई बहुत बढ़िया स्किलफुल है जो डुप्लीकेट का काम करता है और उसने कोई प्रोडक्ट बनाया तो क्या वो जेन्युइन जैसा दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। इस इनकरेजिबिलिटी इन अ क्रिमिनल अ साइन ऑफ रिलेवेशन नहीं पॉसिबल है भाई, उसमें नहीं। इज जेनेटिसिस्ट इंटरेस्टेड इन योर पेरेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ। डज इनवेटरसी सजेस्ट दैट अ हैबिट इज न्यू, नहीं पुरानी हैबिट है ना वो तो। व्हेन यू कंज्यूमेट अ डील डू यू बैक आउट, कंज्यूमेट, कंज्यूमेट अ डील, डू यू बैक आउट ऑफ इट, नहीं। इज वेटरन एक्ट्रेस लॉन्ग एक्सपीरियंस, हाँ अमिताभ बच्चन। डू जीन्स डिटरमिन हेरिडिटरी, हाँ। इज जीनियोलॉजी इंटरेस्टेड इन योर फैमिली, हाँ एंसेस्ट्री में। एंड जेनाइटल ऑर्गन यूज इन प्रोडक्ट, हाँ भाई, और क्या यूज़ करोगे। इज द जेनेसिस ऑफ समथिंग द फाइनल पॉइंट, नहीं 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 नहीं, फाइनल पॉइंट तो अलग चीज़ हो गई, तो ओरिजिन है ना। आर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स डिराइव फ्रॉम पेरेंट्स, हाँ। चलो आंसर मिला लो इसका फिर, ठीक, चलो आगे। ओहो मैं बोर हो चुका हूँ, सेक्सुअल, ये सब मिला लो यार, मैं नहीं बताऊंगा, मैं थक गया हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव टू कंप्लीट वाइड एंड अनफेवरेबल रिप्रोडक्शन पार्टिकल क्रोमोसोम, ठीक 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 ठीक, ये सब मिला लो। कंप्लीशन, कंज्यूमेट, इनएबिलिटी टू फॉर्म, रिफॉर्म, इनकॉरेजिबल, जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, जेनेसिस, नोटोरिटी, क्या है क्रोमोसोम, जीन, जेनाइटल, कंज्यूमेट। चलो फैमिली,
जीनोलॉजी, कंज्यूमेट, जेनेटिक्स, जेनाइटल या हेरिडिटरी। चलो, क्वालिटी ऑफ हैबिट दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड ओवर, इनविटरेट, पर्सन लॉन्ग, वेटरन। अरे यार, ये सब बहुत बोरिंग चीज़ है, मिला लेना इसको, 15 का 15 वर्ड मिला लेना यहाँ से, जीनोलॉजी सब ठीक है। चलो, अरे ख़त्म हो गया। तो एंड ऑफ सेशन 15 हो गया है, और हम लोग कल करेंगे सेशन 16। लास्ट में मैं थोड़ा थक गया था, बोर हो गया था, तो सॉरी एंड थैंक यू।